या ईश्वर की जिन पर कृपा होती है, वही एक शरीर पर अवतरित हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद। गांव में और हमारे क्षेत्र में, हमारी देवभूमि में अलौकिक 3 महीने की तपस्या और सकुशलता के लिए हमारे गांव में देवों तपोवन में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए, और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उत्तराखंड 20 घंटे यानी पवित्र अग्नि को जागृत रखना अनिवार्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवभूमि की संस्कृति के इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमारी पवित्र संस्कृति के शुभ चिंतक परिवार सहित स्वस्थ रहें। जैसा कि देवभूमि के सभी निवासी एवं प्रवासी भली भांति जानते हैं, सामान्यतः हरेला कटने से अपने कुल देवी देवताओं की साधना यानी सावन की बैसी का पावन समय भी शुरू हो जाता है। हमने आपको पिछली वीडियोस में हरेले के बारे में बताया था और 22 दिन की घोर तपस्या यानी बैसी के दौरान की जागर भी दिखाई थी और भक्तों की उस समय की साधना के बारे में भी बताया था। परंतु कभी कभी मन में सवाल आता है कि भक्तों द्वारा बैसी अत्यंत कठिन तपस्या क्यों की जाती है, इसके पीछे आखिर क्या कारण है और इससे भक्तों को क्या प्राप्त होगा। तो चलिए आज हम आपको सरल शब्दों में इसका एक संक्षिप्त इतिहास और इन सभी सवालों का जवाब बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि बताया गया है। इस पावन भूमि को मनीषियों की असली तपोभूमि कहा गया है। यहाँ के कण कण में शिव शक्ति विराजमान हैं, जिनकी तपस्या पूरी सृष्टि में विख्यात है। धन बल, जन बल और तपोबल में से सर्वश्रेष्ठ है तपोबल, जिसके आधार पर देवादिदेव महादेव, देव, दानव एवं मानव सहित संपूर्ण सृष्टि में परम पूजनीय हैं। देवभूमि उत्तराखंड को ऋषि मुनियों, साधु संतों, विदुषियों और चक्रवर्ती राजाओं की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषि जैसे कश्यप ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, अत्रि मुनि, विश्वामित्र, मार्कंडेय, भारद्वाज एवं गौतम ऋषि के लिए देवभूमि एक आध्यात्मिक ध्यान और तपस्या की कठोर स्थली रही है। इसी प्रकार मान्यता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया, तो उनके साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से देवप्रयाग में उतरे थे। यह वही जगह है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। मित्रों, एक मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में भगवान राम ने देवप्रयाग और लक्ष्मण जी ने तपोवन में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में पांडव अपने अज्ञातवास के समय शिव जी की खोज में और अंत में स्वर्गारोहण के समय उत्तराखंड में ही आए थे और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उत्तराखंड के विश्वसनीय लोगों को सौंप दिए थे। मित्रों, भारत का शीश यानी मुकुट सदाशिव हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड को अनादिकाल से, चाहे गुरु मच्छिंद्र नाथ हों, गुरु गोरखनाथ हों, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, गुरु द्रोणाचार्य, महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि हों, सभी महान विभूतियों ने कुछ समय की शांति व तपोबल को बढ़ाने के लिए समय समय पर योग और अध्यात्म के लिए देवभूमि के रूप में उत्तराखंड को चुनकर इसकी महत्ता को और भी बढ़ा दिया था। कहा जाता है कि 8वीं सदी में सनातन धर्म का पुनरुद्धार करने हेतु आदि गुरु शंकराचार्य जी जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने जोशीमठ में तपस्या करी, जहां से उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मित्रों, पहले के समय में हमारे पूर्वज भी देवभूमि में 6 महीने की तपस्या यानी 6 मासी, 3 महीने की तपस्या यानी त्रिमासी, 22 दिन की तपस्या बैसी और 11 दिन की तपस्या ग्यारी कहलाती थी, लगभग प्रतिवर्ष करते रहते थे, जिससे वहाँ का माहौल अधिकतम भक्तिमय बना रहता था। यह सारी तपस्या अपने कुलदेव और ग्राम देव का ध्यान करके लोक कल्याण की भावना से की जाती थी, जिसकी आंशिक परंपरा आज भी देखने को मिलती है। मित्रों, कुछ दशकों से एक संकेत मिल रहा है कि हमारा युवा वर्ग भी अपनी देवभूमि की इस अलौकिक विरासत को उजागर करने में लगा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि बैसी क्यों की जाती है और इसको करने का क्या कारण है। तो बात ऐसी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी सुख समृद्धि और सकुशलता के लिए हमारे गांव में देवों की स्थापना की और जो भी देव हमारे गांव में उनके द्वारा स्थापित किए गए, उनके पूजा नियम अनेक प्रकार के हैं। जैसे सभी देवों के गुरु महादेव और गुरु गोरखनाथ जी हैं,
लेकिन उनकी पूजा और पद्धति का विधान और उनको खुश करने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन तपस्या रहा है। इस वजह से हमारे पूर्वजों ने देवों की स्थापना करके उनके मंदिर में पूजा नियम हेतु तपस्या करी और हर साल अपने गांव के लिए सुख समृद्धि और क्षेत्र की रक्षा की उनसे मांग करी, जिससे देवता भी खुश होकर मनुष्य के शरीर पर अवतरित हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। और आज इसी कारणवश हम लोग भी यह कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में, हमारी देवभूमि में अलौकिक शक्तियां विद्यमान रहें और उनके द्वारा हमें सुख समृद्धि खुशहाली के साथ साथ रक्षा भी प्रदान हो। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इस तपस्या को करने का क्या नियम होता है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, बैसी एक बहुत ही कठोर तपस्या कहा जाता है। जिनको ईश्वर का आदेश होता है या ईश्वर की जिन पर कृपा होती है, वही ये कार्य सफलतापूर्वक कर पाते हैं, क्योंकि इसमें गृहस्थ आश्रम में के साधक को भी संन्यास से सीधे साक्षात्कार होता है। मित्रों, बैसी में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य एवं ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 22 दिन कठोर नियमों के साथ किया जाता है। बैसी करने वाले बैरागी भगत सामान्य महिला एवं पुरुष से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि भगत जी उस समय संसार के सभी तरह के मोह माया को त्याग कर सिर्फ अपने देवों का ध्यान कर दैविक ऊर्जा प्राप्त कर लोक कल्याण की भावना से गुरु धुनी में आसन जमाए होते हैं। जिन भक्तों में यह भावना नहीं होती है, उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती है। वह भक्त समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। मित्रों, उत्तराखंड में साल में 2 बार बैसी करने का अधिक प्रचलन है। एक सावन मास लगभग 16 या 17 जुलाई से, तो दूसरा पौष मास यानी कठोर सर्दी के महीने दिसंबर व जनवरी में। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं व जनश्रुतियों के अनुसार ऋषि मुनि साधु संत जब ज़्यादा वर्षा होती थी तो एक जगह पर रुक जाते थे, और जब ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो उस समय भी वहाँ एक जगह पर वह रुक जाते थे, और जब वह लोग रुकते थे तो वहाँ के स्थानीय लोग उनकी खूब सेवा करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसी कारण से भी सावन और पूस की बैसी को काफ़ी अहमियत प्रदान की गई है, क्योंकि उस समय कई अदृश्य चमत्कारी साधु संत भी मंदिर में दर्शन देने हेतु आते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले हमारा उत्तराखंड वर्षा के बगैर सूखाग्रस्त हो गया था। तब हमारे पूर्वजों ने भगवान शंकर की तपस्या कर और उनकी आराधना कर उनको वर्षा की मांग करी। तब भगवान शंकर ने खूब वर्षा देते हुए इस मौसम में उनको सावन के महीने में हरियाली प्रदान करी। तब से एक और नियम इसमें जुड़ता है कि बैसी करने का एक और तपस्या का साधन हरियाली का माध्यम बन जाता है। मित्रों, बैसी के माह में भक्तों को पूरे 22 दिन 24 घंटे यानी पवित्र अग्नि को जागृत रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की धुनी सभी सन्यासियों का शक्तिपुंज होता है। बैसी में भगत को 22 दिन तक बताए गए कठोर नियमों के साथ सिर पर गेरुए कपड़े का आंचल बांधकर रखना होता है, लंगोट और बिना सिला धोती स्वरूप कपड़ा पहनकर मंदिर में ही रहना होता है। बैसी के दौरान सुबह और शाम नहाने के साथ साथ आप जब भी शौच आदि के लिए जाएं तो पुनः स्नान करना अनिवार्य होता है। अपने इष्ट देव या ग्राम देव को भोग लगाने के बाद कौवे व 11 वर्ष से कम आयु की कन्या व छोटे कुंवारे लड़के को भोजन कराना जरूरी होता है। उसके बाद ही भगत लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद ही अगले 24 घंटे तक जल के सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। बैसी में आरती के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नियम हैं। ज़्यादातर एक दिन में 3 से 5 बार आरती होती है। 22 दिन की तपस्या करने वाले को बैसी मुंड या भगत जी कहकर पुकारते हैं। भगत लोगों को आम जनता के पुरुषों को बाबू और महिला से माई कहना होता है। भगत लोगों को स्वयं जल स्रोतों से पानी लाकर प्रसाद रूपी भोजन दिन में 1 बजे तक तैयार करना होता है। तत्पश्चात भगवान को आरती के साथ सबसे पहले भोग लगाया जाता है। लगभग हर रात्रि में जागर लगती है। जागर समाप्ति के बाद भक्तों को नहाना अनिवार्य होता है। मित्रों, भोग लगाने की व्यवस्था अपने अपने गांव के अनुसार अलग अलग है, पर हरजू सेमजू की धुनी में ज़्यादातर बुधवार और रविवार को भोग लगाया जाता है, और कहीं कहीं पर गोलू देवता की बैसी में मंगल और शनिवार को जागर और भोग की परंपरा है।
उस दिन भक्तों को भोजन में सिर्फ मीठा प्रसाद खाने को मिलता है। चाय और चावल का प्रयोग बैसी के दौरान नहीं किया जाता है। मित्रों, 22 दिन की बैसी में 11वें दिन तीर्थ स्नान की परंपरा है। मान्यता अनुसार कत्यूरों की बैसी में रानीबाग, नरसिंह देवता की बैसी में जोशीमठ, सैम देवता की बैसी में झांकर सैम, हरजू की बैसी में हरिद्वार तथा अन्य बैसी में सुविधा अनुसार जो तीर्थ स्थल भी पास हो वहां गंगा स्नान कराने की परंपरा है। उस तीर्थ स्नान के बाद ही आप गुरु की गुप्त धुनी में प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों, बैसी में भगत लोगों को 19वें या 20वें दिन गांव में भिक्षा के लिए भी घूमना पड़ता है और भिक्षा से प्राप्त अनाज का उपयोग वह मंदिर में भोग के लिए करते हैं। मित्रों, बैसी समापन से पहले 21वें दिन की रात्रि में सारे भगत तथा गांव के डंगरी गाजे बाजे के साथ गांव की अंतिम सीमा में चारों दिशाओं में चौकी रखते हैं। माना जाता है कि चारों दिशाओं में चौकी रखने से आसुरी शक्तियां गांव के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, जिससे दिशा बंधन की परंपरा भी कहा गया है। मित्रों, दिशा बंधन के बारे में हम अलग वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब मित्रों, साधना के दिनों में सभी भक्तों को दिए से जली बत्तियां खानी पड़ती हैं। इस परंपरा को बात खाना भी कहते हैं, जिसको खाने के बाद उनका पक्का भगत माना जाता है। यह उनकी एक तरह की परीक्षा होती है और भगत लोग धूनी में खूब लाल किए हुए फावड़े आदि भी जीभ से चाटते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि जो लोग नियम धर्म से 22 दिन की तपस्या करते हैं, उनको यह गर्म फावड़े बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। मित्रों, 22वें दिन के उपरांत वैदिक काल के यज्ञ की परंपराओं के अनुसार गांव में बलिदान की परंपरा भी है, परंतु आज के दौर में लोग बलिदान ना करने का मन बनाते हुए हवन कर लेते हैं या नारियल फोड़कर पूजा संपादित करते हैं। मित्रों, बैसी में अगर भगत का ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो भगत को 3 से 5 दिन तक धूनी में कदम नहीं रख सकते हैं और उस भगत का सारा सामान बिस्तर सहित अलग जगह पर रख दिया जाता है। यह एक दंड विधान है। बैसी में ब्रह्मचर्य का तप सबसे कठोर नियम है। 22वें दिन सभी भगत लोग जागर में गांव वासियों के कल्याण व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अंत में बैसी करने वाले भक्तों का मुंडन होता है। नहा धोकर नए भगत को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद भगत जी अपने सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं। मित्रों, बच्चों को भोजन कराने के बाद मेहमानों को गांववासी प्रसाद ग्रहण कराते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। गांव के लोग बैसी व भंडारे के लिए स्वयं एकजुट होकर संसाधन जुटाते हैं। गांव से दूर क्षेत्रों में नौकरी करने वाले तथा प्रवासी भी गांववासी बैसी के भंडारे में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार बैसी का आयोजन गांव वालों के लिए कुंभ के समान होता है, जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें सभी गांववासी, इष्ट मित्र, दूर दराज के गांव के लोग भी एकजुट हो जाते हैं। ओम कुल इष्टाय नमो नमः। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं नए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ आपके समक्ष लाते रहूँगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।